टैक्सोनॉमी का दूसरा आधार नामकरण है। पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक जीव बिल्ली को ले लीजिए, जो महाराष्ट्र में मांजर, गुजरात में बिलाड़ी और हिंदी प्रदेशों में बिल्ली के नाम से जानी जाती है, जिससे एक ही जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा होती है। इसीलिए सारे विश्व में एक मानक नाम का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है और इस प्रक्रिया को नामकरण या नोमेनक्लेचर कहते हैं। पौधों को वैज्ञानिक नाम देते हैं ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और प्राणियों को वैज्ञानिक नाम देते हैं ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वैज्ञानिक नाम की कुछ गारंटी होती है। पहला, प्रत्येक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम हो। दूसरा, यह भी सुनिश्चित करना कि एक ही वैज्ञानिक नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। तीसरा, किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग के लोग एक ही नाम बता सके। हर वैज्ञानिक नाम में दो घटक होते हैं। पहला होता है वंश नाम, जिसे हम अंग्रेजी में जीनस कहते हैं, और दूसरा होता है जाति संकेत पद, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पीशीज। इन दोनों को ही मिला के इस पद्धति को नाम दिया जाता है द्विपद नाम पद्धति। और यह द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने बताई है, और यह द्विपद नाम पद्धति बहुत सुविधाजनक होती है। वैज्ञानिक नाम, जैविक नाम के कुछ सार्वजनिक नियम होते हैं। पहला, वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में होता है। चाहे उसका उद्गम किसी भी जगह से हो, इसे ही लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में ही होता है, क्योंकि लैटिन भाषा एक मृत भाषा है। मृत भाषा का मतलब यह होता है कि किसी भी शब्द का अर्थ समय के साथ परिवर्तित ना होना, और वह भाषा अब बोलचाल में उपयोग न की जाती हो, उस भाषा को मृत भाषा कहते हैं। दूसरा नियम बच्चों, अगर वैज्ञानिक नाम को छापते हैं
तो वंश नाम को तिरछा लिखते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे इटैलिक्स में लिखते हैं। वहीं स्पीशीज को भी तिरछा लिखा जाता है, मतलब इटैलिक्स में लिखा जाता है। और लेखक का नाम हमेशा सीधा, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट में लिखते हैं। और वही बच्चों, अगर वही हस्तलिखित वैज्ञानिक नाम हो, कोई उस वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखे, तो वंश नाम और स्पीशीज दोनों को अलग 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 रेखांकित करते हैं। और लेखक के नाम को रेखांकित नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे अमीबा प्रोटियस, अगर इसे हाथ से लिखे तो अमीबा जीनस को अलग से, प्रोटियस स्पीशीज को अलग से रेखांकित करते हैं। और जो रेखांकित करते हैं वो एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए, और लेखक के नाम को रेखांकित नहीं करते हैं। हस्तलिखित वैज्ञानिक नाम को अगर रेखांकित करते हैं तो वह लैटिन भाषा का उद्भव बताता है। वैज्ञानिक नाम और जैविक नाम के सार्वजनिक नियम में तीसरा पॉइंट है कि जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है और जैविक नाम का दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। एग्जाम्पल, होमो सेपियंस, यह बताता है वंश नाम, मतलब जीनस, और सेपियंस बताता है जाति संकेत पद, मतलब स्पीशीज। वंश नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, मतलब इन कैपिटल लेटर, और जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होता है, मतलब इन स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंजीफेरा इंडिका, एम कैपिटल है और आई स्मॉल लेटर में है। वैज्ञानिक नाम के सार्वजनिक नियम का पांचवा पॉइंट है लेखक का नाम। लेखक का नाम
हमेशा वैज्ञानिक नाम के या जैविक नाम के अंत में लिखते हैं? या जाति संकेत पद के बाद में लिखते हैं? और दूसरा पॉइंट, लेखक का नाम हमेशा वैज्ञानिक नाम में एकदम संक्षेप रूप में होता है। उदाहरण के तौर पे अमीबा, प्रोटियस, पलास। पलास यह पीटर साइमन पलास का शॉर्ट फॉर्म है और पीटर साइमन पलास ने अमीबा का वर्णन किया है। वैज्ञानिक नाम के सार्वजनिक नियम में छठा पॉइंट है, लेखक का नाम अंत में लिखने से यह पता चलता है कि उस स्पीशीज का वर्णन पहले इस लेखक ने किया। उदाहरण के तौर पे जैसे आम, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब आम का वर्णन पहले लिन ने किया। मानव, होमोसेपियंस लिन, मानव का भी वर्णन पहले लिन ने किया। चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, जिसका वर्णन पहले लिन ने किया। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो और शेर का भी वर्णन सबसे पहले लिन ने किया। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलानम ट्यूबरसम और आलू का भी वर्णन सबसे पहले लिन ने किया। ई कोलाई का वैज्ञानिक नाम है एस्केरेकिया कोलाई। थियोडोर एशारिस, थियोडोर एशारिस ने ई कोलाई का वर्णन किया है। पीपल का वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। लिन विल्ड, लिन ने बताया है और विल्ड ने क्लासिफिकेशन अपडेट किया है। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। मेयन एक्स ईसी हैंसेन, मेयन ने सबसे पहले यीस्ट का वर्णन 1838 में किया, पर वैलिड रूल के अकॉर्डिंग वह पब्लिश नहीं हो पाया और ईसी हैंसेन ने इसे ऑफिशियली यीस्ट का नाम दिया और वैलिड रूल के अकॉर्डिंग इसे पब्लिश किया। स्पीशीज का वैज्ञानिक वर्णन सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं।